जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को लिए हुए है और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम जानते हैं उनके बारे में। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा का मंदिर है। वैष्णव धर्म में पुरी जगन्नाथ मंदिर का बड़ा महत्व है। 4 धामों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि 3 धामों के बाद यहाँ आया जाता है। यह लगभग 10वीं शताब्दी का बना हुआ है। यहाँ की मूर्तियां हर 12 साल में परिवर्तित होते रहते हैं। वैष्णव धर्म में मान्यता के अनुसार पुरी में राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी का प्रतीक भगवान जगन्नाथ है। हर साल जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता है और यह पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। यह रथ यात्रा देश के अलग अलग हिस्से में भी निकाले जाते हैं, परंतु पुरी की रथ यात्रा का शुरुआत कैसे हुआ और क्यों हुआ इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परंतु इसकी शुरुआत गंगा राजवंश द्वारा 1150 ईस्वी में की गई। कुछ विदेशी यात्रियों हेंग सांग तथा मार्को पोलो द्वारा इसका वर्णन किया गया है कि भारत की एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पूरे उड़ीसा में उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मंदिर में स्थापित तीनों देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म में इस रथ को खींचने मात्र से ही, जिसे कि शंखचूड़ कहा जाता है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ के दूसरे दिन शुक्ल द्वितीया को और अंग्रेजी महीना जून जुलाई में जिस दिन आषाढ़ का द्वितीया पड़ता है उस दिन होता है। यह 10 दिनों तक लगातार चलता है और एकादशी को यात्रा संपन्न होता है। रथ निर्माण के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और अक्षय तृतीया से इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। पुरी के गणपति राजा विधि विधान के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, जिसके लिए सोने के हैंडल वाले झाड़ू से रथ के प्रांगण में वे झाड़ू लगाते हैं। इसे छड़ पहनरा कहते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक यानी मौसी माँ के घर जाता है। इस रथ में सबसे आगे का रथ भगवान बालभद्र का होता है, उसके बाद देवी सुभद्रा का और अंतिम रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। भगवान बालभद्र के रथ को ताल ध्वज और लांगला ध्वज कहते हैं। इसकी ऊंचाई 13.2 मीटर होता है और इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इस रथ का रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा का रथ सुदर्शन चक्र के साथ होता है और इसे दर्पण दलन और पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। इसकी ऊंचाई 12.9 मीटर तथा इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, जो सबसे बड़ा होता है। इस पर हनुमान और नरसिंह का छाप रहता है। इसे नंदी घोष, कपिल ध्वज और गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 13.5 मीटर तथा 16 पहिए लगे होते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ जगन्नाथ मंदिर से होकर गुड़ीचा मंदिर तक जाता है। वहां भगवान 9 दिन तक विश्राम करते हैं और वहां इसके दर्शन को आरब दर्शन कहते हैं। आषाढ़ के 10वें दिन रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा को बहुड़ा कहते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में बताया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का साथ सुभद्रा और बालभद्र की अधूरी बनी मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके बारे में मान्यता है कि पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विश्वकर्मा को मूर्ति बनाने के लिए आग्रह किया। विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि मूर्तियों का निर्माण बंद कमरे में करेंगे और अगर इसी बीच कोई देख लेता है तो वह मूर्ति बनाने का काम छोड़ देंगे। राजा ने शर्त मान ली, परंतु एक दिन कमरे से आवाज आना बंद हो गया तो रानी को लगा कि विश्वकर्मा को कुछ हो तो नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खुलवाया। अंदर विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे। वहां अधूरी मूर्ति ही बनी थी, जिसके हाथ पैर न थे। राजा ने इसे प्रभु की लीला मानकर उनकी अस्थियों को प्रतिमा में डालकर मंदिर में स्थापित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं।
कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने कराई थी। वे विष्णु के बड़े उपासक थे और भगवान एक दिन स्वप्न में पुरी में मंदिर बनवाने का आदेश दिए। पुरी में रथ यात्रा निकाले जाने की अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार जब कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से कृष्ण की रास लीला की कहानी जाननी चाहिए, परंतु रोहिणी यह नहीं चाहती थी कि सुभद्रा इसके बारे में जाने। उन्होंने सुभद्रा को दोनों भाइयों के साथ रथ पर नगर दर्शन के लिए भेज दी। दूसरी कहानी, श्री कृष्ण के मामा कंस ने मथुरा में कृष्ण को मारने के लिए बुलाया था और रथ भेजा था। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर सवार होकर निकले और कंस को मारने के बाद देवी सुभद्रा, बलराम और कृष्ण नगर में दर्शन के लिए निकले। एक और मान्यता के अनुसार देवी सुभद्रा ने जब द्वारिका दर्शन की इच्छा जाहिर की तो भगवान जगन्नाथ ने बलराम के साथ रथ पर नगर दर्शन के लिए निकले थे। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में भी अनोखी बहुत सारी बातें हैं, आइए इसे भी जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में आधे बने मूर्ति की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में उनका जला हुआ दिल है, जिसे 12 साल पर हर मूर्ति परिवर्तित होता है तो उसे उसमें रख दिया जाता है। इसे परिवर्तित करते समय कोई नहीं देखता और जो परिवर्तन करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है। मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी और कोई प्लेन नहीं उड़ा। अतः हम देखते हैं कि पूरी रथ यात्रा का महत्व इतना अधिक है कि इसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अगर ऐसे ही कुछ रोचक बातें आपको भी जगन्नाथ मंदिर के बारे में पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।